नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। भगवत गीता के इस दिव्य ज्ञान की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे गीता के अध्याय 4 के श्लोक 9 का गहरा अर्थ। यह श्लोक हमें बताता है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म सामान्य मनुष्यों जैसे नहीं हैं। जो व्यक्ति उनकी दिव्यता को सही रूप में समझ लेता है, उसका जीवन बदल जाता है। आइए सबसे पहले श्लोक का पाठ करते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देवं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्मों की दिव्यता को तत्व से जान लेता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि मुझे प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह है कि भगवान का जन्म हमारी तरह कर्मों के बंधन में होकर नहीं होता। वह अपनी इच्छा से धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। उनका प्रत्येक कार्य मानव कल्याण के लिए होता है। हम सभी अपने पिछले कर्मों के कारण जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान किसी कर्म के बंधन में नहीं बंधे हैं। वे जब भी आते हैं, मानवता को सही मार्ग दिखाने के लिए आते हैं। श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, लेकिन उनका उद्देश्य केवल एक परिवार का उद्धार करना नहीं था। वे पूरी मानव जाति को धर्म, कर्म और भक्ति का मार्ग दिखाने आए थे। उनकी बाल लीलाएं, गोवर्धन धारण करना, कंस का वध और अर्जुन को गीता का उपदेश देना, ये सभी दिव्य कर्म हैं। केवल कहानियाँ सुन लेना पर्याप्त नहीं है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति तत्वतः अर्थात सच्चे ज्ञान और श्रद्धा से उनकी दिव्यता को समझता है, वही वास्तविक लाभ प्राप्त करता है। जब हम समझते हैं कि भगवान सदैव हमारे साथ हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, तब हमारे भीतर भय कम होने लगता है। हम जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना अधिक धैर्य और विश्वास से कर पाते हैं। इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है मुक्ति। भगवान कहते हैं कि जो उनकी दिव्यता को समझ लेता है, वह मृत्यु के बाद पुनर्जन्म के चक्र में नहीं पड़ता। वह भगवान को प्राप्त करता है। इसका अर्थ केवल मृत्यु के बाद की मुक्ति नहीं है, बल्कि जीवन में भी मन की शांति, भय से मुक्ति और ईश्वर के प्रति प्रेम का अनुभव करना है। जब मनुष्य अपना जीवन भगवान की शिक्षाओं के अनुसार जीने लगता है, तब उसका जीवन सार्थक हो जाता है। दोस्तों, गीता का यह श्लोक हमें सिखाता है कि भगवान को समझना केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना, धर्म के मार्ग पर चलना, सत्य का साथ देना और ईश्वर पर विश्वास रखना ही सच्ची भक्ति है। आइए आज हम संकल्प लेते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएंगे। और इसी के साथ यह गीता ज्ञान आज यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।